अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज से हम अपना लेक्चर कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। डेली लेक्चर में कोटेशन या कोई अच्छी बात या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। ठीक है, आज की जो हमारी कोटेशन है ना वो है मैथ से रिलेटेड है। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक इज़ टू डू मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक को लर्न करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको मैथ को करना होगा। वैसे भी दुनिया का कोई भी काम, किसी भी काम के लिए आपको कामयाबी चाहिए तो आपको उसे करना पड़ेगा। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैथ का भी यही रूल है, जब तक आप मैथ को नहीं करेंगे मैथ को आप समझ नहीं सकते। हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहले हमने 2x2 मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। इसमें एक्सरसाइज में हम 3x3 मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। हमने जनरल मैट्रिक लिया है, ठीक है, और हम रो 1 से इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। रो 1 हमारे पास ये है। जब हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो रो 1 और कॉलम 1 को हम इग्नोर कर देंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको मैट्रिक फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है, और माइनस माइनस क्यों आ जाता है? जब हम इसके सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बेसिकली यहाँ पे -1 की पावर i प्लस जे मीन्स रो प्लस कॉलम, वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। तो i हमारे पास रो है और जे हमारे पास कॉलम है। तो यहाँ पे 1 फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये 1 + 2 3 हो जाता है, तो माइनस ऑड पावर की वजह से आ जाता है। ठीक है, हम इसको जो हमारी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है इसको हम इग्नोर करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स उसको मैट्रिक फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, और जब हम इसका थर्ड एलिमेंट राइट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हुए बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैट्रिक फॉर्म में राइट कर देंगे। अब ये 2x2 की फॉर्म में है ये, तो इसको हम प्रीवियस जैसे हमने 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था उस तरह से इसको फाइंड करके और इसका आंसर हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे हमने जर्नल अभी किया था इसी तरह से हम करेंगे। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे राइट किया है फर्स्ट रो, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको छोड़ के हमने बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको मैट्रिक फॉर्म में राइट किया है। इसी तरह से नेक्स्ट -2 है। -2 के साथ माइनस इसी वजह से है क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 जो है वो -1 की पावर 3 बन जाएगा, तो ये -1 इससे -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस यहाँ पे आएगा। और हम यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को मैट्रिक फॉर्म में राइट करेंगे। इसी तरह से जो इसका थर्ड एलिमेंट होगा उसको राइट करते हुए जो फर्स्ट रो होगी और थर्ड कॉलम को छोड़ते हुए बाकी जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे उनको मैट्रिक फॉर्म में राइट करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको पहले हम -1 को 2 के साथ, जैसे हमने 2x2 मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, अब इसको सेपरेटली इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, तो ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो 1 आ गया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें भी हम R1 से एक्सपेंड करेंगे। आप R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं। जब R2 से करेंगे ना तो जब R2 का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो इस R2 और जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको हम एलिमिनेट करके जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो राइट करेंगे। इसी तरह से जब R2 के सेकंड एलिमेंट पे आप जाएंगे तो फिर जो सेकंड कॉलम होगा और सेकंड रो होगी उसको छोड़ते हुए बाकी एलिमेंट्स को राइट करेंगे। और इसी तरह से थर्ड में भी जो थर्ड कॉलम होगा और सेकंड रो होगी उसको छोड़ते हुए बाकी एलिमेंट्स को राइट करेंगे। आप किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम R1 रो से एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 5 फर्स्ट एलिमेंट राइट किया फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ते हुए, बाकी हमने उसको एलिमेंट्स को किस में राइट किया है, मैट्रिक फॉर्म में। इसी तरह से 2 के साथ माइनस मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों माइनस आता है इसके साथ। और इसी तरह से यहाँ पे माइनस नहीं आता, क्यों? क्योंकि जब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ले रहे होते हैं तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वजह से 1 + 3 वो 4 हो जाता है, तो -1 की पावर 4, तो इवन पावर आने की वजह से -1 जो है माइनस साइन वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस इस 3 के साथ माइनस आने की वजह से यहाँ पे माइनस आए।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ तो 2 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे एरो का साइन हमारे पास जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं तो यहाँ पे हमारे पास साइन जो है एरो का वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाता है। और इसको सॉल्व करने के बाद ये 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे। R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, और R1 और C1 को हम इग्नोर करते हुए बाकी एलिमेंट्स को यहाँ पे मैट्रिक फॉर्म में राइट कर देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा वो मैं आपको प्रीवियस अभी बताया है आपको। और इसी तरह से हम ये इसमें जो कॉलम होगा ना 2 और रो 1 उसको हम इग्नोर करते हुए बाकी सब एलिमेंट्स को हम मैट्रिक फॉर्म में राइट कर लेते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट होगा एलिमेंट उसको हम राइट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हुए बाकी एलिमेंट्स को राइट कर देंगे, और इसको हम इनका सेपरेटली डिटर्मिनेंट फाइंड करके इनके साथ जो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करने से ये आंसर आएगा। का 4 पार्ट है। 4 पार्ट को भी ऐसे करेंगे। रो 1 से इसको हम क्या करेंगे एक्सपैंड करेंगे। तो इसको हमने क्या किया है बिल्कुल जैसे प्रीवियस हमने एक्सपेंड किया वैसे इसको राइट किया। राइट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से यहाँ से जो ए स्क्वायर है इससे भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो टर्म आ रही है इसको इसके साथ करेंगे, और फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से जो कैंसिल होती हैं, जैसे L³ कैंसिल हो जाता है और 3a² L भी कैंसिल हो जाता है। तो हमने क्या करना है कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये 5 पार्ट में भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। R1 से एक्सपेंड किया, आप किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। R1 से एक्सपेंड किया तो बिल्कुल प्रीवियस जैसे बाकी हमने क्वेश्चंस में एक्सपेंड किया, इसको भी सेम ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब हमारे पास ये 6 पार्ट है, इसको भी R1 से एक्सपेंड करेंगे। 2 8 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम इग्नोर करते हुए बाकी एलिमेंट्स को राइट करें। इसी तरह से जब सेकंड एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करते हुए बाकी को मैट्रिक फॉर्म में राइट करेंगे। इसी तरह से जब हम थर्ड एलिमेंट लेंगे तो थर्ड एलिमेंट में भी क्या करेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करते हुए ये जो बाकी एलिमेंट्स आएंगे उसको मैट्रिक फॉर्म में राइट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसे इसका डिटर्मिनेंट सेपरेटली इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, ठीक है। इनके साथ जितने भी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब एक्सपेंड नहीं करना, जैसे हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना उसमें हमने एक्सपेंड किया ना रो 1 से, और मैंने आपको बताया कि आप रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 से भी। अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना है लेकिन एक्सपेंशन के बगैर, तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में से एक है कि अगर 2 कॉलम जो है ना वो आइडेंटिकल मीन्स सेम आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये कॉलम यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम सेम आ जाता है, या फिर कोई भी 2 रोज़ सेम आ जाती हैं, तो फिर उसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो 0 के इक्वल होता है। अब हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया, C3 और C1 को प्लस कर दिया, ठीक है। जो C3 था ना कॉलम उसको C1 में हमने ऐड किया तो वो इस तरह से कुछ बन गया। अब हमने जो कॉलम 1 था ना उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, मीन्स उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, वो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम आ गया ना, 7 7 4 4 3 3, तो अब आइडेंटिकल हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा और हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज 2 कॉलम C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो ये इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो भी इसी तरह से करना है, इसमें भी हमने एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि हमने 2 रोज़ या 2 कॉलम्स ऐसे जो सेम आ जाएं उनको सेम करने के बाद फिर हम
इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, जब वो आइडेंटिकल आ जाएंगे तो ऑब्वियसली पूरे जो हमारा जो मैट्रिक होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम C1 को C2 में से माइनस कर देते हैं इसमें से। ठीक है, जब इसे माइनस किया ना तो ये -1 0 और 5 आ गया। ठीक है, अब देखें तो ये वाला जो C3 है ये भी हमारे पास यही आ रहा है ना, C1 और C3 सेम आ रहे हैं, ये आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में भी हम इसी तरह से सेम करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि देखिए जो C1 है, C1 और C3 को अगर हमें ऐड करें, C1 और C3 को ऐड करें, मीन्स जो C3 है उसको C1 में ऐड करें, 1 + 3 4 आ गया, 4 + 6 10 हो गया और 7 + 9 16 हो गया। अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लेना है। अब जब ये सारा कॉलम जो है वो 2 पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 आ गया, 2 5 ज़ा 10 5 आ गया, 2 8 ज़ा 16 8 आ गया। ठीक है, तो ये C1 और C2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, जिसकी वजह से ये आइडेंटिकल होने की वजह से C1 एंड C3 आइडेंटिकल हैं, जिसकी वजह से इसका इस सारे का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में, ये मैट्रिक की जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें है ये। ठीक है, तो ये 2 जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो आ जाएगा, ये इसकी रीज़न हमने लिख दी है। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए और विदाउट एक्सपेंशन। तो विदाउट एक्सपेंशन हम इसी तरह से कर सकते हैं।